जीवन में धर्म इसलिए नहीं चाहिए कि जो हमें अनिष्टकारी है उससे हमें बचा ले। धर्म इसलिए नहीं चाहिए है जो हमें कांटों से बचाए। धर्म इसलिए नहीं चाहिए है कि हमें दुखों से बचाए। धर्म की शुरुआत वहाँ से हुई कि जिसे हम अच्छा समझते हैं वो मुझे अच्छा लगता है लेकिन वो अच्छा है नहीं। अभी विगत दिन दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में इसी बात की हम चर्चा कर रहे हैं। रात बुरी होती है, रात में लोग लुट जाते हैं, इसको बताने की धर्म की जरूरत नहीं है। वो सभी को मालूम है कि अंधेरे में हर व्यक्ति सावधान रहता है। हर व्यक्ति को मालूम है कि अंधेरे में चोर लूट लेते हैं, अंधेरा बुरा है। इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं है कि अंधेरे में सावधान रहना, किवाड़ बंद करके रखना, तिजोरी का ताला लगा के रखना, बाहर नहीं घूमना क्योंकि तुम लुट जाओगे। इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं है, तो तुम जानते हो। सबको मालूम है कि अंधेरे में ठोकर लग सकती है। इसके लिए गुरु को बताने की जरूरत नहीं है। ना गुरु चाहिए ना धर्म चाहिए। तुम्हें खुद मालूम है कि अंधेरे में ठोकर लगती है। तुम्हें मालूम है कि अंधेरे का लाभ उठाकर चोर चोरी कर सकता है। तुम्हें मालूम है कि अंधेरे में पापी लोग शक्तियां बढ़ जाती हैं। तुम खुद अंधेरे से भागते हो। इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं। धर्म की जरूरत वहां है जो दिन में सावधान करे। रात में सावधानी की कोई जरूरत नहीं है धर्म की, वो हर व्यक्ति जानता है। लेकिन दिन में सावधान करता है, उसका नाम धर्म कहलाता है। धर्म कहते हो कि धर्म कहता है, तुम कहते हो महाराज मैं अब निश्चिंत हूं, सुबह हो गया। धर्म कहता सावधान, दिन में भी लूटने वाले होते हैं। अंधे व्यक्ति को ठोकर लग जाएगी, इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं। सभी जानते हैं धर्म उनके लिए है जो आंखों वाले हैं। धर्म कहता है देख के चलो नहीं तो तुम्हें ठोकर लग जाएगी। मैं तो आंखों वाला हूं, नहीं, आंखों वाले भी ठोकर खाते देखे। दिन में सावधानी रखता है, उसका नाम धर्म है। दिन में तुम लुट सकते हो, इसकी घोषणा करने वाला धर्म है। दिन में लुटेरे होते हैं, इसका नाम धर्म है। और हमें बिल्कुल भी दिन तो हम अच्छा मानते। फूल बिछे हों, धर्म कहता है सावधान, यही धोखा है क्योंकि फूल बिछे हैं। कांटों पर सावधान रहना, इसको धर्म की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं हर व्यक्ति सावधान है। बोलो भाई, कांटे जहां पड़े हों उसे किसकी जरूरत है कांटों पर सावधान रहना? हर व्यक्ति जानता है कांटे हैं, सावधान रहना। कांटों में सावधानी से चलना, इसके लिए धर्म की जरूरत है, ना गुरु की जरूरत है। लेकिन जब रास्ते में फूल बिछे हों तो धर्म कहता है सावधान, फूलों में भी कांटे होते हैं। फूलों में खतरा है, फूलों में सावधान करे, उसका नाम धर्म है। कांटों में सावधान करने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है। गरीबी में धर्म की जरूरत नहीं है। गरीबी में धर्म की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतना गरीब है कि वो अधर्म कर ही नहीं पाएगा। जिसके पास खाने को नहीं है
उससे नहीं कहना पड़ता कि तुम कोई अधर्म मत करना, तुम जुआ मत खेलना। जिसके पास कौड़ी नहीं है भिखारी है, जिसके पास एक कौड़ी भी नहीं है उसको मुझे उपदेश नहीं देना है भाई तू जुआ मत खेलना। क्या खेलेगा? है ही नहीं। धर्म उनके लिए चाहिए है जो अमीर हैं, जो जुआ खेल सकते हैं। भिखारियों के लिए धर्म नहीं है, अमीरों के धर्म है। जिसको अभी खाने को नहीं मिला है वो क्या शराब पिएगा? जरूरत उनको है जो अमीर हैं। जितने धर्म हैं जिनके तीव्र पाप कर्म के उदय होते हैं उनको धर्म की जरूरत है, बहुत जल्दी सुधर जाते हैं। और मैं तो देखा है जिन जिन के दुनिया में सबसे ज़्यादा पाप के उदय होते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती, दुर्गति नहीं होती। मैंने राजा महाराजाओं को नरक जाते देखा है, किसी ओरिजिनल भिखारी को नरक जाते नहीं सुना। बता दो कोई उदाहरण हो कहीं? ओरिजिनल भिखारी, मायावी नहीं, जो वस्तुतः सही में भिखारी है। एक शास्त्र में नाम बताओ कि फलाना ओरिजिनल भिखारी नरक चला गया। राजा महाराजाओं के मैं बता दूंगा, शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, राजा शरण, शास्त्र में भरे पड़े रावण, एक भिखारी नहीं मिला। मेरा दिमाग थोड़ा ऐसा चलता रहता है, मैं ऐसी उल्टी सीधे खोजता रहता हूँ जो तुम लोग कहते महाराज जी आपने ये भी खोज लिया। मैंने सोचा एक हमें भिखारी खोजना है जो नरक गया हो, एक भी नहीं मिला। कोई भिखारी मुझे नरक जाते नहीं मिला। गए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगम में किसी का उल्लेख, उदाहरण नहीं लिखा, कथा नहीं लिखी कि देख ये भिखारी है नरक जा रहा है। सबको सावधान किया कि ये अमीर है, ये अमीरी नरक ले जाती। अमीर को धर्म की जरूरत है, गरीब को नहीं। वह रम्य परिग्रहत्वम, अमीर को जरूरत है। नार की जीव का सबसे पाप कर्म का उदय होता है, वो मर के एक इंद्री नहीं बनता। नार की निकल करके नियम से संगी पंचेंद्री बनता है। लेकिन देव सबसे ज़्यादा पुण्य का उदय होता है और वो जाके एक इंद्री बन जाता है। मैंने सोचा कि ये धर्म का, ये स्वाध्याय का, ये प्रश्नों की किसको जरूरत है, क्यों दिए जाते हैं? दुखों से तो ये खुद डरते हैं, खुद बचते हैं कि दुख में हमें दुख नहीं चाहिए। जिन कारणों से दुख होता है सीधा प्रत्यक्ष, वो तो इनसे ही नहीं चाहते। तो ये खुद ही नहीं चाहते हैं कि भाई नहीं ये चीज़ हमें दुखदाई है, इस चीज़ में हमें कष्ट होता है। उसको तो पेड़ पौधे भी ग्रहण नहीं करते। पेड़ पौधा भी मुख मोड़ लेता है। पेड़ की जड़ उसी तरफ जाती है जिस तरफ पानी होता है, पहाड़ की तरफ नहीं जाती, चट्टान की तरफ नहीं जाती, कुछ एक आध पेड़ को छोड़कर, धौ के पेड़ को। जब कोई सेठ मर करके एक इंद्री बनता है उसकी जड़ जरूर पहाड़ की तरफ जाती है जिसमें सोना होता है। सोनागर के पीछे जाके देखना, अब तो शायद नहीं है, पहले धौ के पेड़ होते थे और वहाँ बहुत सारे पेड़ लगे। धौ के पेड़ की जड़ पहाड़ की तरफ जाती है, बाकी सभी पेड़ों की जड़ पीछे एक नाला है उसकी तरफ जाती है। तो पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कहा ये क्यों उल्टा चाला कि इसको पानी नहीं पीना है? बोले नहीं, ये कोई सेठ मर करके धौ का पेड़ हुआ है। तो वो कहता मैं प्यासों मर जाऊंगा लेकिन सोना है। और पूरा प्रैक्टिकल आगम है, सचखंड आगम धवला जी में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा धौ का पेड़ अपनी मूल जड़ को उस तरफ भेजता है जिस तरफ सोना होता है, धन दौलत होती है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।